सामूहिक रूप से रात्रि भोज नहीं दिया जाएगा, दिन में ही भोजन देने की व्यवस्था रहेगी। आतिथ्य करेंगे, अच्छे से अच्छा करेंगे, लेकिन दिन में ही करेंगे। जैन समाज में सामूहिक रूप से रात्रि भोजन नहीं दिया जाना चाहिए, और ऐसे कार्ड छाप करके कभी बांटे ही नहीं जाना चाहिए जिन कार्डों में लिखा हो कि आपके आगमन तक नहीं, रात्रि संबंधी आपके आगमन तक की व्यवस्था जैन परंपरा नहीं है। दिन में भोजन दो, मध्याह्न का भोजन दो, बहुत अच्छा रहता है, उसी में अपने कार्यक्रम संपन्न करो। किसी कारण से, किसी परिस्थिति में कभी यदि किसी को सायंकालीन भोजन देना ही पड़ रहा है, मजबूरी में देना पड़ रहा है, तो उसे स्पष्ट तौर पर कार्ड में ये लिखना चाहिए कि हमारे यहाँ आयोजन में भोजन की व्यवस्था सूर्यास्त के पहले पहले तक ही है। कृपया कर सभी जन समय का ध्यान रख करके ही भोजन में उपस्थित हों। इसके बाद हमारे यहाँ आतिथ्य की व्यवस्था नहीं रहेगी। कार्ड पर स्पष्ट तौर पर लिखा जाना चाहिए सूर्यास्त के पहले पहले ही, और इतने पहले से भोजन शुरू करा देना चाहिए कि सामूहिक रूप से उपस्थिति के अनुसार 2-2.5 घंटे का समय, ज़्यादा समाज है तो 2-2.5 घंटे, कम समाज है तो घंटे 1.5 घंटे का काम हो जाता है। मतलब 2-2.5 घंटे का समय रख करके ही सूर्यास्त के पहले भोजन संपन्न करा देना चाहिए। पूर्ण निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ यदि हम ये व्यवस्था बनाते हैं और कार्ड पर लिखते हैं तो वह सायंकालीन भोजन भी सूर्यास्त के पहले तुम्हारा ठीक ठाक माना जा सकता है। अन्यथा सारी झंझटों से बचने का तरीका तो यही है कि प्रातःकालीन बेला में 10-11 बजे के समय पर भोजन के लिए लोगों को आमंत्रित किया जाए। घंटे भर लेट भी आए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसमें कुछ समय लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप आतिथ्य हो जाएगा और रात्रि के महान दोषों से बचेंगे। व्यक्तिगत तौर पर नहीं छोड़ पाना अलग बात है, पर सामूहिक रूप से तो आयोजन के रूप में जैनियों को रात्रि भोज तक आमंत्रित नहीं करना चाहिए, सूर्यास्त के पहले पहले ही है। कार्ड ये ठीक नहीं, और ऐसे कार्ड वेदियों पर मंदिर में भगवान के सामने रखे ही नहीं जाना चाहिए। महान दोष कारक होते हैं ये कार्ड, जिन पर आगमन तक लिखा हो या आगमन तक नहीं भी लिखा हो और रात तक के भोजन की व्यवस्था है, तो ऐसे कार्ड पवित्रता वेदियों पर, भगवान की वेदियों पर नहीं रखे जाने चाहिए। आप मांगलिक की भावना से रख रहे हो, आपने कार्ड रख करके ही वेदी के लिए अमंगल कर दिया, आपने मंदिर के लिए अमंगल कर दिया, क्योंकि कार्ड वह महान दोष, महान अपराध का कारण है। तो ऐसे सदोष कार्डों के लिए आपकी भावना कितनी भी अच्छी हो, लेकिन पद्धति ठीक नहीं है, वो कार्ड रखने पर आपको पुण्य का असर नहीं होगा बल्कि पाप का असर होगा। भले आप मंदिर में रख रहे हो, भगवान की वेदी पर आप पानी ज़्यादा मत डालो, आप थोड़े से ये करो वो करो, दीपक ज़्यादा मत जलाओ, ये करो, ऐसा कह करके जब दोषों से बचना चाहते हो, सफाई ठीक से करो, ध्यान से करो, जीव बाधा नहीं हो जाना चाहिए, अहिंसा विशेष होना चाहिए, मंदिर है। जब इतनी भावना से करते तो ऐसा कार्ड कैसे रख सकते हम भगवान के सामने वेदी पर मांगलिक मान करके, जिसमें लिखा हो आपके आगमन तक, या ना भी लिखा हो रात तक के भोजन की व्यवस्था है। वो कार्ड रखने से शुभ भाव तुम्हारे भले हों, लेकिन उसमें तुम्हें पाप का ही बंद होगा। उल्टा क्यों इतने हजारों लोगों की भोजन व्यवस्था रात तक की रख करके मंदिर में सदोष कार्ड नहीं रखे जाना चाहिए। सूर्यास्त के पहले लिखा हो तो कार्ड रख दो, या मध्याह्न भोजन लिखा है तो कार्ड रखो, तभी तुम्हारे परिवार का कार्य शुभ और मंगलमय होगा। आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। आपने
संपूर्ण समाज के द्वारा ये निर्णय किया है और ऐसा निर्णय आपका आपके लिए फलदायी होगा, आसपास की समाज को होगा। अभी आजना वालों ने भी हमारे 2 दिन के प्रवचनों में निर्णय किया था, उन्होंने भी कहा ये बहुत अच्छा है और सभी जगह हो रहा है। खांदू कॉलोनी वाले भी यहाँ पर आकर के बैठ गए हैं। इस बार तो वो बहुत खुश हैं क्योंकि खांदू कॉलोनी में पिछले साल के बोए गए बीज अब फल बन करके निकलना शुरू हो गए हैं। अशोक जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके साथी भी बैठे हुए हैं, सभी मांगीलाल जी वगैरह। तो कहने का मतलब यह है, आए हैं खांदू कॉलोनी से और जैसे तुम्हारे मंदिर की हमने यहाँ पर बात की है, ऐसे खांदू कॉलोनी में भी भावना चल रही है कि मंदिर का जब जीर्णोद्धार हो ही रहा है तो क्यों ना अच्छे अच्छे तरीके से बढ़िया शिल्प के साथ में हो और उनका मंदिर भी भव्यतम बने। जैसी उन सब की भावना है ऐसा हम भी भाव भाते हैं और बागड़ में फिर इस तरह के शिल्प के साथ में जो मंदिरों का निर्माण होगा, बागड़ का ही इतिहास नहीं बनेगा बल्कि श्रमण परंपरा का, दिगंबर परंपरा का इतिहास युगों युगों तक जयवंत रहेगा। इसी शुभ भावना से समय को देख करके विराम दे रहा हूँ। गुरुवर आचार्य ने अंतिम नीति में कहा कि अंदर से जो पक जाता है वही सहज गिर जाता है, अंदर से पका नहीं है तो गिरेगा नहीं। दान पुण्य भी कौन करता है? जिसके अंदर के भाव बन जाते हैं, अंदर के भाव पक जाते हैं, वही अपने द्रव्य का सदुपयोग करता है, दान देता है, अच्छे कार्यों में लगाता है। ऐसा गृहस्थ भी प्रशंसनीय माना जाता है जो अपने निर्मोही पने से देव शास्त्र गुरु की प्रभावना में अपने द्रव्य को लगाता है। और वह त्यागी भी श्रेष्ठ माना जाता है जिसके अंदर के कसाय के भाव कम हो गए, वैराग्य के भाव बढ़ रहे हैं। वही व्रती और महाव्रती बन करके वह निश्चिंतता से जिन शासन की प्रभावना में लगता है। महावीर भगवान की गुरुवर आचार्य श्री की जीवन यात्रा में साहित्य सृजन एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। गुरुवर की साहित्य साधना को जब देखते हैं तो जैनागम के बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन करते हुए गुरुवर ने विशिष्ट ग्रंथों के पद्यानुवाद भी किए हैं। काव्य जगत में उन्होंने अनेक रचनाएं अपनी दी हैं। संस्कृत साधना में साहित्य सृजन के रूप में गुरुवर ने अभी तक 6 शतक लिखे हैं। निरंजन शतक सिद्धों की आराधना में, सिद्धों के स्वरूप में, सिद्धों की चर्चा में है। श्रमण शतक मुनि धर्म की मौलिकताओं को लेकर के, मुनियों के कर्म को लेकर के श्रमण शतक लिखा है। परिसय जय शतक आचार्य उपाध्याय साधु और मोक्ष मार्गी साधक रत्नत्रय की साधना करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो क्या क्या उन्हें बाधाएं, प्रतिकूलताएं, कठिनाइयाँ आती हैं, आ सकती हैं। ऐसे 22 परिसयों के वर्णन में संस्कृत में परिसय जय शतक लिखा है। भावना शतक में गुरुवर आचार्य श्री ने 16 कारण भावनाओं का वर्णन किया है। अभी 16 कारण पर्व चल रहा है। दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण बनती हैं। उन विशुद्ध 16 भावनाओं का वर्णन भावना शतक में किया है।
चैतन्य चंद्रोदय शतक। इस शतक में गुरुवर आचार्य श्री ने चेतना की 3 अवस्थाओं को लेकर के कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना का सविस्तार वर्णन सैद्धांतिक और दार्शनिक विवेचनाओं में किया है। एक सुनीति शतक भी लिखा है। सुनीति शतक नीतियों से भरा हुआ ग्रंथ है। मूल रचना संस्कृत में ही है। अनेक नीतियाँ, लोक नीतियाँ, लोक रीतियाँ, व्यवहारिक उदाहरण, घर गृहस्थी को चलाने में क्या नीति आवश्यक है, राष्ट्र को समृद्ध बनाने में क्या नीतियाँ आवश्यक हो सकती हैं, धर्म के मार्ग में साधक को क्या नीतियाँ होती हैं, अर्थ की नीतियाँ क्या हैं, परमार्थ की नीतियाँ क्या हैं, इन सभी का विचार सुनीति शतक में साधारण और विशेष रूप से किया गया है, जो सभी के लिए समझने योग्य है। विगत समय में सुनीति शतक पर एक उपदेश का क्रम बना था, व्याख्यान का क्रम बना था। वही क्रम पुनः आगे बढ़ रहा है। सामने मेरे ग्रंथ में 37वें नंबर का श्लोक है। सुनीति शतक में 37वें नंबर के श्लोक में आचार्य एक बहुत अच्छी बात रख रहे हैं कि राग तो राग ही है, लेकिन राग के उद्देश्य और उसके विषय में बहुत अंतर है। राग तो राग ही माना जाएगा, पर राग में परिणाम कैसा है तुम्हारा, इस पर पुण्य पाप का अंतर आ जाता है। और इसी बात की पुष्टि के लिए एक उदाहरण के साथ में आचार्य अपनी बात लिख रहे हैं। संस्कृत का श्लोक पढ़ेंगे और जितने आचार्य ने संस्कृत के शतक लिखे हैं उन सभी शतकों का स्वयं अपनी लेखनी से पद्यानुवाद भी किया है। पद्यानुवाद भी बहुत सुंदर तरीके से किया है। पढ़ने में, गाने वालों को पढ़ते समय, उच्चारण करते समय उसका भाव बहुत अच्छे से समझ में आता है। मूल श्लोक है आज का, अक्षार्थ रागो भव दुख दाता धर्मानुरागो भव सौख्य दाता प्रभात रागे शृणु सांध्य रागे किमंतरम तत्र महन्न मित्र। अक्षार्थ राग, अक्ष यानी इंद्रिय, पंचेंद्रिय संबंधी विषयों का राग। अक्षार्थ राग पंचेंद्रिय संबंधी विषयों का राग। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये इंद्रियां अपने इष्ट विषयों को पसंद करती हैं, प्रतिकूल विषयों को पसंद नहीं करती। स्वरों में मनोज्ञ स्वर मिलेगा तो कान को अच्छा लगेगा, और कर्कश स्वर मिल जाएगा, ये कहाँ से आ गया, ठीक नहीं है। स्वाद में अनुकूलता रहेगी, ठीक ठाक है। प्रतिकूलता, कड़वाहट आ गई, ये क्यों आ गया। मतलब ये है कि पंचेंद्रिय संबंधी विषयों का राग, यानी इंद्रियां अपने अनुकूल विषय को पसंद करती हैं, और इसमें हमारा जो परिणाम जुड़ता है वो पंचेंद्रिय संबंधी विषयों का राग माना जाता है। ये कैसा है, भव दुख दाता, जन्म मरण रूप संसार दुखों को देने वाला है। पंचेंद्रिय के विषयों में अनुराग, उसकी आसक्ति कर्मबंध को कराते हुए संसार में जन्म और मरण के दुखों को देते हैं, प्रदान करने वाला है। किंतु आगे क्या कहते हैं,
धर्मानुरागः। अब राग तो राग है, लेकिन राग अब धर्म की ओर आ रहा है, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, जिनवानी के प्रति, साधर्मी बंधुओं के प्रति, तीर्थों के प्रति। यदि ऐसा कोई भाव आ रहा है तो वह भी एक अनुराग है। तो उसके लिए क्या कहें? नहीं, उसके लिए जो पहले कह दिया वो नहीं कह सकते। पंचेंद्रिय विषय संबंधी राग संसार का राग तो संसार में दुख को दिलाने वाला है, लेकिन इसी संसार में रह करके यदि कोई प्राणी धर्मानुराग करता है, धर्म के प्रति अनुरागी होता है, धर्मवत्सल होता है, देवसास गुरु की भक्ति करता है, तो उसे क्या कहा? उसको कहा कि अभो सौख्य दाता। अभो सौख्य दाता का मतलब ये है कि संसार के दुखों से मुक्त मोक्ष को देने वाला है। भव संसार, अभव मोक्ष, जहाँ पर भव नहीं है, संसार नहीं है। तो ये धर्मानुराग जो है भविक जनों के लिए, भव्यात्माओं के लिए मोक्ष सुख को देने वाला है। विषयों का राग संसार का दुख देने वाला है, धर्म का अनुराग संसार के दुखों से बचा करके मोक्ष सुख को देने वाला है। मित्र, अहे श्रुद श्रृणु, सुनो। हे मित्र सुनो, गुरुवर आचार्य कह रहे हैं नीति में, हे मित्र सुनो, क्योंकि ये बात जो गुरुवर ने लिखी है ये बात ग्रंथों में भी आई है। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने रत्नकरंडक श्रावकाचार लिखा और मंगलाचरण करने के बाद जहां उन्होंने ग्रंथ लेखन की प्रतिज्ञा की तो यहीं से प्रतिज्ञा की कि देशयामी समीचीनम धर्मम, मैं समीचीन धर्म का कथन करने की प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, मैं समीचीन धर्म को कहूँगा, ऐसी प्रतिज्ञा की। फिर उन्होंने प्रश्न उठाया कि वो धर्म कैसा है? संसार दुख्यतः सत्वान, संसार के दुखों से निकाल करके मोक्ष के सुख को प्रदान करता है। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने रत्नकरंडक श्रावकाचार की प्रतिज्ञा में कहा कि मैं धर्म का कथन कर रहा हूँ। प्रश्न उठा कि धर्म कैसा है, धर्म का प्रभाव क्या है? तो उन्होंने कहा कि संसार के दुखों से निकाल करके जो स्वर्ग और मोक्ष के सुखों को दिलाता है वो धर्म है।